हेलो ब्रिलियंट्स। अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए चैप्टर 11 साइंस, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। यहाँ ये वाले तो जो कॉन्सेप्ट है हमने कर लिए थे पिछले वाले वीडियोज में, और अब हम करने जा रहे हैं ब्लड वेसल्स, जो पेज नंबर 2 पर है इस चैप्टर के। ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है। आपने देखा होगा कि जब कभी भी कोई आपके नॉन के अंदर जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो अगर किसी को आप हॉस्पिटल में किसी मिलने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर ट्यूब्स जो होती है, जो हाथों में होती है, ब्लड वेसल्स, वहाँ पर ग्लूकोज लगाई जाती है। तो जो ग्लूकोज लगाई जाती है वो बॉडी पार्ट में मूव करती है आर्टरीज, और वो फिर एनर्जी देती है। तो ये वेसल्स ही होती है बॉडी के अंदर जो कि खाना, एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, और वहाँ से जो और चीज़ें, यूरिया, CO2 है ना, ये चीज़ें जो एक्स्ट्रा बन जाती है उसको ये बाहर निकाल देती है पॉइजनस। तो ये ब्लड वेसल्स का काम होता है। अब ये ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। There are different types of blood vessels in the body. You know that during inhalation, a fresh supply of oxygen fills the lungs. Oxygen has to be transported to the rest of the body. आपने देखा होगा कि इनहेलेशन यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर नोस्ट्रिल के थ्रू सांस में लेना, ये हमें ऑक्सीजन की फ्रेश सप्लाई करवाती है और हमारे लंग्स को भर देती है। अब इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचना होता है। ऑल्सो द ब्लड पिक्स अप द वेस्ट मटेरियल्स इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स। दिस ब्लड हैज टू go back to the heart for transport to the lungs for removal of carbon dioxide, as you have learned in chapter 10. अच्छा, जो ये ब्लड है इसने ऑक्सीजन को तो सप्लाई कर दिया पूरे बॉडी पार्ट में। अब जो एक बाय प्रोडक्ट बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको बाहर भी तो निकालना होगा। तो ब्लड का काम होगा कि ये वेस्ट मटेरियल जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, जो सेल्स में बनती है, ब्लड इसको वापसी लेकर के आता है, ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स के अंदर, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी पार्ट से निकल जाए, जो आपने चैप्टर 10 में पढ़ा था इसके बारे में। क्लियर है? तो ब्लड वेसल्स का काम क्या हुआ? पहले ऑक्सीजन को पहुंचाना पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर, और उसके बाद जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बना है CO2 उसको बाहर निकालना। तो इसके लिए ब्लड क्या करेगा, उस CO2 गैस को लंग्स में पहुंचाएगा, ताकि वो CO2 गैस लंग्स से, एल्वियोली से होकर के, और फिर वहाँ से वो बाहर निकल जाए नोस्ट्रिल से। तो आप देखते हो कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो लेते हैं तो ऑक्सीजन पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचती है, और छोड़ते हैं तो जो बाय प्रोडक्ट जो बना है CO2 वो बाहर निकाल देते हैं हम। तो ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। सो 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी आर आर्टरीज एंड वेन्स ऑफ द बॉडी। ये इन द थोड़ा गलत लग रहा है, इन द बॉडी विच आर आर्टरीज एंड वेन्स, ये होगा। अच्छा, तो फिर इस तरीके से 2 टाइप की ब्लड वेसल्स हो गई, एक हो गई आर्टरीज और एक हो गई वेन्स। इसको अच्छे से आप डिफाइन करेंगे, क्योंकि 1 मार्क के अंदर 2 मार्क में ये आ जाता है
इनकी डेफिनेशन, राइट 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, 1 मार्क में हो गया ये, आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, अब आर्टरीज की डेफिनेशन है, व्हाट इज द वर्क ऑफ आर्टरीज। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सिंस द ब्लड फ्लो इज रैपिड and at a high pressure, the arteries have thick elastic walls. आर्टरीज का काम होता है वो ऑक्सीजन से भरी हुई, ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है उसको हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाने का। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में पहुंचाती है, क्योंकि ब्लड इस टाइम पे हाई प्रेशर और एकदम तेज होता है और हाई प्रेशर पे होता है, इसलिए जो नेचुरली आर्टरीज ज़्यादा थिक होती है, मोटी वॉल्स होती है इसकी, और साथ में इलास्टिक वॉल्स होती है। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, अब मोटी का होना का मतलब क्या हुआ कि कोई पतली भी होगी तभी तो मोटी का अस्तित्व है। तो जो आर्टरीज है वो मोटी होती है, तो जो वेन्स है वो पतले होते हैं, क्योंकि उनमें हाई प्रेशर इतना नहीं होता है और जिसकी वजह से वो पतली होती है नेचुरली। तो नेचर ने जितना ज़रूरत है उतना सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड कर रखा है, ह्यूमन बॉडी को भी और सभी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिजम्स हो, कोई भी हो। ओके, Let us perform an activity to study the flow of blood through arteries. एक एक्टिविटी यहाँ पे करने के लिए कही गई है कि जिससे कि आपको पता लगेगा कि आर्टरीज के अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा है क्या। एक्टिविटी देखिए, प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड ऑन द इनर साइड ऑफ योर लेफ्ट रिस्ट। आपको क्या करना है, अपने सीधे हाथ की जो अंदर की तरफ, उल्टे हाथ की जो आपका जो उल्टा हाथ है उसकी कलाई को आपको पकड़ना है, सीधे हाथ की बीच की उंगली और इंडेक्स फिंगर, ये देखिए ऐसे, ये हमारी इंडेक्स फिंगर होगी और ये मिडिल फिंगर होगी। तो इस तरीके से आपको इसको पकड़ना है। ठीक है, कैन यू फील सम थ्रोविंग मूवमेंट्स, क्या आपको कुछ इसमें फुदकता हुआ सा महसूस हो रहा है? हाँ, तो ये होती है पल्सेस। वाई डू यू थिंक देयर इज थ्रोविंग? दिस थ्रोविंग इज कॉल्ड द पल्स एंड इट इज ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज। ये पल्स होती है जो थ्रोबिंग आप महसूस कर पा रहे हैं अपने उल्टे हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की कलाई के ऊपर, सीधे हाथ की जो इंडेक्स फिंगर है और जो मिडल फिंगर है उसकी मदद से। ये पल्स एक्चुअल में क्या होता है, जो आर्टरीज में ब्लड फ्लो कर रहा है इसकी वजह से ऐसा होता है। क्लियर है? तो ये पल्स की डेफिनेशन हो गई, थ्रोबिंग इन द रिस्ट। कुछ और जोड़ लीजिएगा इसमें, थ्रोबिंग in the wrist is called the pulse and it is due to the blood flowing in the arteries. ये क्यों होती है, ये भी इसका आंसर इसमें है। ये क्यों होती है। नेक्स्ट है, काउंट द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितनी पल्सेस, कितनी ये जो धड़क है ये होती है अपने आपकी हाथ के अंदर, आपको ये काउंट करना है। हाउ मैनी पल्स बीट्स कुड यू काउंट? द नंबर ऑफ, ये पल्स रेट की डेफिनेशन आ गई, द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द pulse rate. A resting person actually has a pulse rate between 72 to 80 beats per minute. तो जो 1 मिनट के अंदर जितनी भी पल्स होगी
वो कहलाएगी आपकी पल्स रेट। एक नॉर्मली जो आदमी रेस्ट की पोजीशन पर होता है तो उसका जो पल्स रेट है वो इस के बीच में आता है, 72 से 80 के बीच में। और जब आप भागते हैं या कोई हार्ड वर्क करते हैं तो ये पल्स रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उस वक्त बॉडी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के लिए दिल ज़ोरों से धड़कता है, ज़्यादा फ्लो होता है, ज़्यादा ऑक्सीजन हम लेते हैं, ज़्यादा सांस लेते हैं, तब ये पल्स रेट बढ़ जाता है, राइट। और सबसे कम कब होगा? जब हम सो रहे हों। फाइंड अदर प्लेसेस इन योर बॉडी वेयर यू कैन फील द पल्स। तो वो जगह जहाँ पर और हम ये पल्स रेट, पल्सेस को महसूस कर सकते हैं, वो ये जगह है। और जैसे कि जो आपका लोअर जो है उस जगह पर आप हाथ रखिए तो आप महसूस कर सकते हैं। सेकंड, एट द टेम्पल, जो कनपट्टी होती है वहाँ पर, आई के बाहरी साइड की तरफ, वहाँ पर गर्दन के पीछे, और ऑन द इनर साइड ऑफ बाइसेप्स, बाइसेप्स की अंदर की साइड की तरफ भी आप पल्स रेट, पल्सेस को महसूस कर सकते हैं, थ्रोबिंग। और पैरों के ऊपरी हिस्से के अंदर, यहाँ पर आप महसूस कर सकते हैं पल्सेस। तो ये वो जगह थी, और यहाँ पे हम कर देंगे एटसेट्रा। साइंस के अंदर तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जहाँ पे वो कुछ और नॉलेज है, तो नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, तो आप 2 या 3 लिख करके भी एटसेट्रा कह सकते हैं, ठीक है। अब रिकॉर्ड योर ऑन पल्स बीट्स फॉर मिनट एंड दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। अब आपसे कहा गया है कि आप अपने क्लासमेट्स, अपने घर के लोगों के लिए भी ऐसा कर सकते हैं, और खुद की भी ऐसे ही पल्स रेट पता कीजिए। कंपेयर द वैल्यूज ऑब्टेन्ड एंड इंसर्ट दैम इन टेबल 11.1। तो इसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कुछ कम ज़्यादा होती है क्या, और ये एक्टिविटीज़ अच्छी होती है, आपको ज़्यादा सीखने और समझने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ें ज़रूर कीजिए। अब आगे है वेन्स। आर्टरीज हमने कर ली, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाती है, और ये मोटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब ये वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, CO2 होती है, उस ब्लड को वापसी लंग्स में पहुंचाने का काम करती है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में, वेन्स क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और ये पतली क्यों होती है। ये क्वेश्चन बना हुआ है इस पर। Veins are the vessels which carry carbon dioxide rich blood from all parts of the body back to the heart. The veins have thin walls. There are valves present in veins which allow blood to flow only towards the heart. Veins है, ये वो वेसल्स होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बजाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट से वापसी हार्ट तक पहुंचाती है। और ये जो वेन्स है, इनकी जो दीवारें हैं वो पतली होती है आर्टरी के मुकाबले में, और साथ ही साथ इसमें वॉल्व्स भी प्रेजेंट होती है। वॉल्व यानी कि ढक्कन टाइप में, ताकि अगर वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है ब्लड तो वो फॉरवर्ड ही करे, बैकवर्ड करते ही वो ढक्कन बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो जिससे कि नुकसान नहीं होता बॉडी को, तो वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन वेन्स, जो क्या करता है, ब्लड को केवल एक ही डायरेक्शन में हार्ट की तरफ फ्लो करने के लिए बाध्य करता है, और उलट डायरेक्शन में नहीं जाता। ओके, तो एक क्वेश्चन और साथ में इंक्लूड कर सकते हैं हम कि वाई डू द वेन्स हैव वॉल्व्स इन दैम। तो उसके लिए आंसर हो जाएगा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हम कर चुके हैं डिस्कस, ठीक है। फिर आ रही है बारी हार्ट
डायग्राम की, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटा सा डायग्राम सिंप्लीफाइड दे रखा है, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ऐसा हो मतलब कि एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता, शेप अलग होती है, लेकिन ये फ्लो दिखाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि भाई हम लंग्स का जो साइज है इसके कंपैरिजन में इतना छोटा नहीं होता, या फिर ऐसे ये जैसे कि कान से लगे हुए ऐसे नहीं होता है ये। ठीक है, तो ये है लंग्स, ये पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी वेन। आर्टरी का काम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापसी लंग्स में पहुंचाना, और पल्मोनरी वेन का काम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से वापसी लंग्स से हार्ट के अंदर पहुंचाना, और इसका काम होगा हार्ट से लंग्स में पहुंचाना। समझ में आया? तो ये वेसल्स है दो पल्मोनरी, जो कि फेफड़े जो लंग्स है उसको जोड़ती है हार्ट के साथ। लेकिन जो हमने अभी तक पढ़ा था, आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाना। कहाँ पर? हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट के अंदर। लेकिन यहाँ उलट है, पल्मोनरी आर्टरी का काम और पल्मोनरी वेन का काम। तो ये इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ आर्टरी है जो काम कर रही है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा रही है, और यहाँ पर पल्मोनरी के केस में ये हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक पहुंचाती है। और यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है, जबकि वेन का काम क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी पार्ट में से हार्ट तक पहुंचाना, लेकिन पल्मोनरी वेन का काम होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक पहुंचाना। क्लियर है? तो इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्कुलेशन, अच्छा डायग्राम दे रखा है काफी। कुछ ऊपर है तो नहीं गया? नहीं। अब यहां बुझो और पहली कुछ बातें कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। I am confused. I have learned that an artery always carries oxygen rich blood. ये मैंने आपको बता दिया। क्लियर है ना? आर्टरी ऑक्सीजन रिच ब्लड ही पहुंचाती है, लेकिन हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट के अंदर। पहली एक्सप्लेन दैट पल्मोनरी आर्टरी कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट, सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इसलिए ये आर्टरी कहलाती है, वेन नहीं कहलाती। हार्ट से, यानी कि जो हार्ट से चीज़ों को किसी भी हिस्से में पहुंचाए, ये अच्छी बात हो गई, तो वो कहलाएगी आर्टरी। और जो मटेरियल आता है हार्ट के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट से, तो वो कहलाएगी वेन्स। सो इट इज कॉल्ड एन आर्टरी एंड नॉट अ वेन। इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। तो फिर इस वजह से कि भाई वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो पहुंचाने का काम जो भी करेगी वो कहलाएगी आर्टरी। अगर हार्ट से लंग्स में है तो पल्मोनरी आर्टरी, और अगर हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट में है तो वो क्या कहलाएगी? आर्टरीज। मैंने पहले गलत बोल दिया। ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में पहुंचाएगी वो कहलाएगी पल्मोनरी वेन। ठीक है, कोई दिक्कत? वेरी गुड। अगेन गलती हो गई। चलो क्लियर करते हैं। आप भी कंफ्यूज हो रहे हो? सीधी सी बात है, जो हार्ट से पूरे बॉडी पार्ट के अंदर चाहे वो ऑक्सीजनेटेड पहुंचाए, चाहे हार्ट से लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाए, तो वो कहलाएगी आर्टरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली आर्टरी कहलाई है ऑक्सीजनेटेड और ये वाली डीऑक्सीजनेटेड। जबकि वेन जो हार्ट के अंदर पहुंचाती है कोई भी मटेरियल ब्लड, तो फिर वो कहलाएगी वेन। चाहे वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में पहुंचाए, चाहे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट में से वेन तक पहुंचाए। क्लियर है? अब तो कंफ्यूज नहीं होंगे।
तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। हाँ, अब आगे देखते हैं। रेफर टू फिगर 11.3। डू यू सी द आर्टरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर वेसल्स? ऑन रीचिंग द टिश्यू they divide further into extremely thin tubes called capillaries. The capillaries join up to form veins which empty into the heart. तो आपने 11.3 ये जो देखा यहाँ पे कैपिलरीज और चीज आई हुई है जो कि बहुत बारीक होती है, इतनी थिन हो जाती है कि इसमें से आर पार मटेरियल जा पाए। सेल्स होती है लेकिन ये, राइट, ट्यूब्स होगी वैसी तो ये, लेकिन 1 सेल थिक तक पहुंच जाती है जिससे कि मटेरियल की आवाजाही आसानी से हो जाती है। क्या आपने देखा आर्टरीज डिवाइड हो जाती है स्मॉलर वेसल्स के अंदर, और जब ये टिश्यू तक पहुंचती है तो ये डिवाइड और भी ज़्यादा टुकड़ों में और भी ज़्यादा पतली पतली होती चली जाती है और बहुत ही पतली ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती है जो कि कहलाती है कैपिलरीज। कैपिलरीज का काम होता है वो क्या करेगी, कैपिलरीज डिवाइड होते होते पहले क्या हुआ, आर्टरीज डिवाइड होती गई कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई, कैपिलरीज लगातार डिवाइड हुई और वो वेन्स में कन्वर्ट हो गई जो कि हार्ट में एम्प्टी हो जाती है। क्लियर हुआ, अपना मटेरियल हार्ट में पहुंचा देगी। तो ये शॉर्ट नोट हो जाएगा कैपिलरीज के ऊपर। शॉर्ट नोट ऑन कैपिलरीज। क्लियर है, एक बार फिर से देख लीजिए। कैपिलरीज क्या हुई, आर्टरीज डिवाइड होती रही और वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई जो कि बहुत पतली होती है, और कैपिलरीज डिवाइड होती गई और वो कैपिलरीज है ज्वाइन होती गई। ठीक है, जो आर्टरीज है वो डिवाइड होएगी और कैपिलरीज ज्वाइन होएगी और फिर कैपिलरीज ज्वाइन होकर के वापसी वेन में कन्वर्ट हो जाएगी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा देगी उसके अंदर और वो जा करके हार्ट में पहुंच जाएगी। राइट, अब हार्ट का काम है। द हार्ट is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substance with it. हार्ट क्या है, ये वो ऑर्गन है जो कि लगातार पंपिंग करता रहता है ब्लड को और पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके अंदर, उस ब्लड के अंदर और दूसरी चीज़ें भी होती है जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन, CO2, है ना, ये सब चीज़ें। तो ये काम किसका हुआ, हार्ट का काम हुआ। तो ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं हम इसको कि ये डेफिनेशन है किसकी, हार्ट की। Heart is an organ which beats continuously to act as a pump for the transport of blood which carries other substances with it. अब imagine a pump working for years without stopping, absolutely impossible. Yet our heart works like a pump non-stop. Let us now learn about the heart. क्या आप कोई ऐसे पंप को इमेजिन कर सकते हो जो लगातार सालों से काम करता चला आ रहा है बिना रुके हुए? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर कूलर का पंप भी चला रखा है तो थोड़े टाइम के लिए हम कूलर बंद कर देते हैं ये सोच करके कि थोड़ी देर इसको रेस्ट दे देते हैं, नहीं तो ये खराब हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। राइट, लेकिन बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर उसको बंद कर दिया, अगर बंद कर दिया तो फिर काम ही खत्म हो गया, है ना। और लेकिन हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, नॉन स्टॉप काम करता है, क्योंकि ये कार्डियक मसल से मिलके बना होता है जो कि इसकी हेल्प करती है लगातार नॉन स्टॉप काम करने के लिए।
अब हार्ट के बारे में हम नीचे आगे पढ़ेंगे। द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। हार्ट की लोकेशन दे रखी है। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ हार्ट इन आवर बॉडी? तो ये लोकेशन है चेस्ट कैविटी में, ये पाया जाता है, होता है। और इसका जो नीचे का जो पार्ट है वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है। होल्ड योर फिंगर्स टुवर्ड्स ऑन योर पाम दैट मेक्स योर फिस्ट। योर हार्ट इज रफली द साइज ऑफ योर फिस्ट। अगर आप अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे तो जो उसका जो साइज बनेगा वही उसी लगभग उसी ही साइज का आपका हार्ट होता है। आपको पता लग जाएगा कि आपका हार्ट कितना बिग है, कितना बड़ा है, राइट। अब व्हाट विल हैपन इफ द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन एंड द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स विद ईच अदर? ऐसा क्या होगा कि अगर वैसे तो वॉल्व्स लगी हुई होती है उसके अंदर, वेन्स के अंदर, और जो दूसरी वॉल होती है आर्टरी, उसके अंदर तो प्रेशर हाई होता है तो वो उलट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता। और अगर एक दूसरे के साथ ये मिक्स हो जाए तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी ना। पॉइजनस सब्सटेंस है वो मिल जाएंगे आपस में और बॉडी को खतरा हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। द पॉइजनस will mix with each other and then the body will not be able to survive। बाकी अगर आगे भी कोई मटेरियल आता है तो वो भी हम इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ को रोकने के लिए क्या होता है? टू अवॉइड दिस फ्रॉम हैपनिंग द हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर 4 चैम्बर्ड बॉडी होती है, हार्ट होता है, 4 चैम्बर होते हैं जिसके अंदर, राइट। द 2 अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड द आर्टरिया, सिंगुलर तरीके से कहें एट्रियम, and the 2 lower chambers are called the ventricles, ठीक है। the partition between the chambers helps to avoid mixing with each other, mixing up of blood rich in oxygen with the blood rich in carbon dioxide। जो ऊपर के 2 चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर, टोटल 4 चैम्बर की बात हुई है, तो 2 चैम्बर जो ऊपर होते हैं वो कहलाते हैं आर्टरिया, जिसे सिंगल अगर हम एक को कहें तो उसको कहेंगे हम आर्ट्रियम। और जो नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल्स। और इन दोनों के बीच में जो पार्टीशन है, ये देखिए, ये पार्टीशन नज़र आ रहा है आपको, ये वाला, ये पार्टीशन इसलिए है ताकि ये दोनों आपस में मिक्सिंग ना हो सके, ठीक है। एक वॉल हो गई दोनों के बीच में, ये इनको आपस में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को आपस में मिलने नहीं देती, राइट। तो एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है, अब आप कहते होंगे लेफ्ट कहाँ पे, तो हमारे राइट में है। नहीं, जो जिस बंदे का ये हार्ट है उसके लिए तो ये लेफ्ट ही है। अगर इस डायरेक्शन में आप एक अपने भाई को, अपने दोस्त को खड़ा कर दो तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? उसका लेफ्ट होगा ना। इसलिए यहाँ पे ये लेफ्ट एट्रियम का इस्तेमाल किया है और इसमें राइट एट्रियम का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लंग्स से इसके अंदर पहुँचाएगी यहाँ पर। इसका प्रोसेस अगर दे रखा है तो हम वो देखेंगे। नहीं दे रखा तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे टू अंडरस्टैंड द फंक्शनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट इन फिगर 11.3 एंड फॉलो द एरोज
These arrows show the direction of the blood flow from the heart. तो इस फंक्शनिंग को, हार्ट की फंक्शनिंग को समझने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए आपको राइट साइड से स्टार्ट करना है। 11.3 ये जो दिखा रखा है, इसमें फ्लो भी दिखा रखा है कि ऑक्सीजनेटेड ऐसे आया, डीऑक्सीजनेटेड गया और यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर आया है। ठीक है, ये एरो साइन से है। और अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से समझेंगे। अच्छा, और कुछ है नीचे? देखिए, ये है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी वेन्स, जो कि ऊपर से हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगी। यहाँ पर इस जगह पर आएगा, ये रिलैक्स होएगी, एक्सपेंड होएगी, तो इसके अंदर ब्लड ऑक्सीजनेटेड भर जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दिल धड़केगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये जितना भी लिक्विड इसमें आया है ब्लड, उसको ये धकेल देगी लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल्स एक्सपेंड होगी और वो सारा ब्लड इसमें फील कर लेगी। फिर दिल धड़केगा और ये एक्सपेंड थी अब तक, और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगा, और यहाँ से ब्लड फिर मूव करेगा इस डायरेक्शन से ऐसे, और पूरे बॉडी पार्ट के अंदर पहुंचा देगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब उलट के अंदर पूरे बॉडी पार्ट से जो वेन्स लेकर के आई है, तो ये 10th क्लास का एक हार्ट का डायग्राम है। तो यहाँ तक हमने कर लिया, इसको से आप समझ लीजिए। ब्लड आया इसके अंदर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, कॉन्ट्रैक्शन होकर के ब्लड यहाँ पर आया, एक्सपेंड हुआ, ये इसने भर लिया ब्लड। यहाँ से जब ये कॉन्टैक्ट होगी तो ये यहाँ पर वापसी इसको क्या करेगी, यहाँ से इस फ्लो को करा करके पूरे बॉडी पार्ट में पहुँचा देगी ब्लड को, जो कि ऑक्सीजनेटेड है। फिर यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वीन्स के माध्यम से, वीन्स के थ्रू ये एक्सपेंड होगी। वीन्स के अंदर जितना ब्लड था डीऑक्सीजनेटेड, वो यहाँ पे फील हो जाएगा राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड फील हो गया, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ से इसमें राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा, और ये एक्सपेंड करेगा तब ऐसा होगा। और जब ये भी क्या करेगा, श्रिंक करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो फिर यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करके यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से होकर के लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए पहुँच जाएगा। क्लियर है? तो ये थी हार्ट की वर्किंग। ओके, तो बेटा इस तरीके से हमने ये कर लिया यहाँ तक का टॉपिक। अच्छा, और भी आगे है तो ये सारा बता दिया मैंने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हार्ट बीट और दूसरी चीज़ें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग अवर ऑन वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अच्छे से इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके और मैं ज़्यादा मोटिवेशन में रह सकूँ आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग अवर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स के साथ। बाय।